हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनालॉजी ऑफ ए रॉड एज ए स्प्रिंग कि किसी रॉड को हम स्प्रिंग की तरह कैसे कंसीडर कर सकते हैं। और उस केस के लिए हमारे पास एक सिचुएशन है कि कंसीडर ए रॉड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शंस ए। अगर मैं बात करता हूँ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शंस की और आपको ये दिख रहा है कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट कि इसका जो डायमीटर है वो थ्रू आउट द लेंथ सेम है। तो आई एम कंसीडर ए रॉड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शंस ए, लेंथ इनिशियल लेंथ L एंड द रॉड इज मेड अप ऑफ ए मटेरियल जिसका यंग्स मॉडुलस क्या यहाँ दिख रहा है, Y है। सो आप ये कह सकते हैं यहाँ से कि Y क्या है, Y इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ द रॉड। क्या है ये? यंग्स मॉडुलस ऑफ रॉड है। ठीक है, रॉड है, Y यंग्स मॉडुलस है, रॉड का यंग्स मॉडुलस है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू अप्लाई ए डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, वी आर गोइंग टू अप्लाई अ डिफॉर्मिंग फोर्स F। तो ये जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे, इस फोर्स की इन्फ्लुएंस में ये रॉड क्या होगा, स्ट्रेच होगा। तो सपोज करो कि रॉड जो है, सो मान लो कि ये डेल लेंथ स्ट्रेच हो गया, मतलब ये जो रॉड है, अब ये रॉड में जो कितना हो गया, ये डेल लेंथ, ये जो लेंथ है ये हो गया डेल L। ठीक है, ये डेल लेंथ रॉड क्या हो गया है, स्ट्रेच हो गया है। ठीक है, किसकी वजह से? ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स आपने F अप्लाई कर रखा है ये। तो अब एक इक्विलिब्रियम सिचुएशंस है, इसके क्रॉस सेक्शन में एक रिस्टोरिंग फोर्स इधर क्यों डेवलप हो रहा होगा, Fr, एंड दिस Fr इज इक्वल टू क्या होगा, F के बराबर होगा। ठीक है, ये बात तो आप जानते हैं। इक्विलिब्रियम सिचुएशंस में जो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा। अब देखो, इस केस में अगर आपको पता हो कि व्हाट इज यंग्स मॉडुलस, इट इज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस। क्या है यंग्स मॉडुलस? है यंग्स मॉडुलस कैसे डिफाइन होता है तो आपको पता होगा। इट इज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस इन द रॉड, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस इन द रॉड बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या इसमें है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड दिस इज Fr इज इक्वल टू F है। तो कहीं ना कहीं तुम लिख सकते हो कि स्ट्रेस हो गया F बाई A, और स्ट्रेन क्या हो गया, तो चेंज इन लेंथ कितना है, चेंज इन लेंथ कितना आया है, चेंज इन लेंथ हो गया डेल L, और L क्या है, ओरिजिनल लेंथ है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि डेल L बाई L, एंड दिस इज इक्वल टू द यंग्स मॉडुलस Y। अब देखो जरा सा कि इस इक्वेशन से तुम फोर्स निकाल सकते हो। फोर्स क्या होगा हमारा इस इक्वेशन से, तो अब निकाल सकते हो। पहले तो यंग्स मॉडुलस ही लिख लो, Y इज इक्वल टू व्हाट, तो F इंटू L बाई A टाइम्स ऑफ डेल L। ठीक है, ये हो गया यंग्स मॉडुलस। तो इस इक्वेशन से अगर तुम फोर्स कैलकुलेट करो तो फोर्स क्या हो गया, फोर्स जो हो गया तुम्हारा F, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, Y इंटू A बाई L इंटू डेल L आ गया। फोर्स क्या आ गया, Y इंटू A बाई L इंटू डेल L। तो अब जरा देखो इस इक्वेशन से, इसी यंग्स मॉडुलस के एक्सप्रेशन से ही ये निकला। तो ये जो Y इंटू A बाई L है, ठीक है, Y क्या होगा, यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने कर रखा है कि यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और लेंथ L जो है इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड है। तो ये जो पैरामीटर ये क्या है, दिस इज सम कांस्टेंट, दिस इज सम कांस्टेंट है। ठीक है, ये कोई कांस्टेंट है, सपोज करो K है। ठीक है, क्योंकि और ये K की वैल्यू क्या हो गई, Y इंटू A बाई L, दिस इज सम कांस्टेंट, ये कोई कांस्टेंट है। तो तुम लिख सकते हो कि फोर्स जो होगा, जो Fr या रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा विच इज डेवलप्ड इन द रॉड। ठीक है, हालांकि यहाँ F एक्सटर्नल फोर्स हो गया क्योंकि इक्विलिब्रियम सिचुएशंस में ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा था। तो ये जो फोर्स है ना, दिस फोर्स इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ डेल L आ गया ना। डेल L क्या है, तो इलोंगेशन इन द रॉड ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स F है। तो कहीं ना कहीं इस इक्वेशंस को तुम लोगों ने स्प्रिंग में भी पढ़ा है कि अगर कोई स्प्रिंग है, सपोज करो कि कोई स्प्रिंग है ऐसे, ठीक है, और इस स्प्रिंग पर डिफॉर्मिंग फोर्स F लगाते हैं,
तो इस एफ की वजह से अगर मान लो इसका ओरिजिनल लेंथ मान लो एल था, ठीक है, और एफ फोर्स की वजह से ये इलोंगेट कर गया, और ये कितना इलोंगेट कर गया, तो ये सपोज करो यहाँ से डेल एल लेंथ इलोंगेट कर गया, डेल एल लेंथ इलोंगेट कर गया, तो हम लोग लिखते थे ना कि इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा एफ बराबर क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, के मान लो क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है के एस, तो हम के एस टाइम्स ऑफ इलोंगेशन डेल एल लिखते थे। स्प्रिंग के केस में ये जो चीज़ पता है F इक्वल टू के इंटू एक्स, तो यहाँ पर डेल एल लिख रहा हूँ क्योंकि डेल एल लेंथ से स्ट्रेच किया है स्प्रिंग। इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर हम मतलब वो करें, इक्वेट करें, तो कहीं ना कहीं हम लिख सकते हैं कि के हमारा क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। दोनों इक्वेशन सेम जैसा है। स्प्रिंग का इक्वेशन, स्प्रिंग के को जब इलोंगेट करते हैं तो F इक्वल टू के स्प्रिंग केस क्या हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। तो इस केएस को स्प्रिंग, इस इक्वेशंस को जो स्प्रिंग के रिलेटेड इक्वेशंस है, और ये जो इक्वेशंस अभी डिराइव्ड हुआ है रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप इन ए स्ट्रेच रॉड, इसको अगर हम कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं हम के लिख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारा के इज इक्वल टू वाई इंटू ए बाई एल, दिस इज द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, दिस इज द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ऑफ रॉड, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ऑफ रॉड, ये रॉड का स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब हमारा था कि जो अगर हम इस रॉड को एज ए स्प्रिंग रिप्लेस करने की कोशिश करें, इफ वी ट्राई टू रिप्लेस दिस रॉड एज ए स्प्रिंग, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स में मुझे ज़रूरत पड़ेगा, आई विल सिंपली रिप्लेस दिस रॉड एज अ स्प्रिंग जिस पे फोर्स एफ लग रहा है, और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा दिस इज इक्वल टू वाई यंग्स मॉडुलस ऑफ दिस रॉड इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस ए बटा ओरिजिनल लेंथ एल, ठीक है। तो कभी भी अगर कोई इलास्टिक रॉड है और उसको अगर किसी प्रॉब्लम में स्प्रिंग के रूप में रिप्लेस करने की ज़रूरत है तो मैं उसको ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है, स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकता हूँ, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, y इंटू ए बाई। अगर कोई रॉड है हमारा, ठीक है, सिंपल सा, अगर कोई रॉड है हमारा और इस रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ मान लो एल है, और यदि यंग्स मॉडुलस y है, तो मैं इस रॉड को एज एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है, स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो जब इस पर फोर्स F मान लो लग रहा है, मैं इसको एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकता हूँ इस रॉड को, ठीक है। द रॉड कैन बी टेकन एज ए स्प्रिंग, जिसका कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो Ks होगा दिस इज इक्वल टू द यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बटा लेंथ ऑफ द रॉड। ये चीज़ हमने समझ लिया, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको समझा है, ठीक है। अब देखो, मैं चाहता हूँ कि इन दो स्प्रिंग सिस्टम, इन दो रॉड सिस्टम का आप एनालॉजी बताओ, स्प्रिंग एनालॉजी बताओ, ठीक है। ये देखो, एक रॉड है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस A1 है, यंग्स मॉडुलस Y1 है, ओरिजिनल लेंथ L1 है। दूसरा रॉड है जिसका लेंथ L2 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, एंड यंग्स मॉडुलस Y2 है। तो ये जो रॉड सिस्टम है, दो अलग अलग रॉड एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, और अगर इसका हम इक्विवेलेंट स्प्रिंग सिस्टम आपसे पूछें, या आपसे पूछें कि अगर फोर्स F हमने अप्लाई किया यहाँ पे, तो इसमें इलोंगेशन क्या होगा, व्हाट विल बी द नेट इलोंगेशंस इन द रॉड। तो देखो, सबसे पहली बात, इसको हमारे पास बनाने का अलग अलग तरीका है, क्योंकि जब फोर्स लगाओगे तो दोनों में सेम, मतलब फोर्स सेम अप्लाई होगा लेकिन स्ट्रेस अलग अलग होगा, क्योंकि इस रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस कम है, इसका ज़्यादा है, तो स्ट्रेस जो क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एरिया जिसमें कम होगा उसमें स्ट्रेस ज़्यादा होगा, और इसमें कम स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, और अकॉर्डिंगली इलोंगेशन यंग्स मॉडुलस से निकाल लोगे। लेकिन यहाँ फिलहाल मैं चाहता हूँ कि इस पूरे सिस्टम को एक इंडिविजुअल स्प्रिंग से रिप्लेस कर दूँ, और उस पर फोर्स F लगा के मैं इलोंगेशन निकाल दूँ, तो भी वो सवाल का जवाब सही होगा। तो देखो, यहाँ पे क्या है, ये जो रॉड है इसको अगर मैं स्प्रिंग से रिप्लेस करूँ तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगा इसका, मान लो ये K1 हुआ, दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा, ए क्या होता था, स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने निकाला था A इंटू वाई बाई L1, तो यह हो जाएगा A1 इंटू Y1 बाई L1, ठीक है। और इस रॉड का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, A2 इंटू Y2 बाई L2, दिस इज द K2, एंड ये क्या है, सीरीज में है, ठीक है।
तो मैं क्या करूँगा, एक स्प्रिंग लूँगा, इस रॉड को मैंने एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर दिया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस रॉड A1 इंटू यंग्स मॉडुलस A1 इंटू Y1 बाई L1 सॉरी। और दूसरा स्प्रिंग, चूँकि सीरीज में दोनों रॉड थे, तो दूसरा स्प्रिंग ये हो गया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया K2, और दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 इंटू यंग्स मॉडुलस Y2 बट्टा लेंथ हो गया इसका कितना, L2, ठीक है, L2। एंड यहाँ पे तुम फोर्स F अप्लाई कर रहे हो। तो अब जब इक्विवेलेंट स्प्रिंग निकालोगे, कांस्टेंट निकालोगे, तो सिस्टम तुमने इसको इसमें रिप्लेस कर दिया। नाउ यू कैन ऑल्सो रिप्लेस इट बाय द सिंगल स्प्रिंग, ठीक है। और तुमको पता है कि सिंगल स्प्रिंग से करोगे तो K इक्विवेलेंट जो होगा यहाँ पे, ठीक है, वो क्या होगा, सीरीज में, एक सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो स्प्रिंग है तो K इक्विवेलेंट क्या होगा, K1 इंटू K2, K1 इंटू K2 बट्टा K1 प्लस K2, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन व्हेन द टू स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है जब दो स्प्रिंग को तुम सीरीज में कनेक्ट कर दोगे। मान लो जैसे कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, तो अब इसको अगर हम इक्विवेलेंट स्प्रिंग से रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो K इक्विवेलेंट क्या होता है, सिंगल स्प्रिंग से मैंने रिप्लेस किया, एंड K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 इंटू K2 बट्टा K1 प्लस K2। अगर आपने इस चीज़ को नहीं समझा है तो मेरा इंडिविजुअल मतलब प्लेलिस्ट ही है स्प्रिंग को लेकर के, आप उसको जाके देखें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं K इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर रहा हूँ, एंड दिस इज K1 इंटू K2 बट्टा K1 प्लस K2। अब K1 और K2 की वैल्यू तुम्हें पता है, तुम यहाँ लिख सकते हो A1 इंटू Y1 बाई L1 इंटू A2 इंटू Y2 बाई L2 बट्टा दिस K1 प्लस K2 मतलब A1, ठीक है, इस A1 इंटू Y1, A1 इंटू Y1 बट्टा L1 प्लस A2 इंटू Y2 बाई L2, और इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गई। दूसरा एक केस देखो, यहाँ पे ये केस क्या कह रहा है। अब इस केस को हम लोग कंसीडर करते हैं, इस केस को कंसीडर करते हैं। दिस इज टू इजी। इसका जो ये जो सवाल है, इसमें अगर देखो तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A1 है, लेंथ मान लो इसका L1 है, ठीक है, और इस रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, लेंथ मान लो L2 है, ठीक है। और यंग्स मॉडुलस, ये जो रॉड है, ये जिस मटेरियल का बना हुआ इसका यंग्स मॉडुलस मान लो Y1 है, ये जिस मटेरियल का बना हुआ इसका यंग्स मॉडुलस Y2 है। सिमिलरली इस रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया A3, इसका तुमको लेंथ हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ का लेंथ, ठीक है, ये हो गया L3, ठीक है, L3, और जिस मटेरियल का बना हुआ उसका यंग्स मॉडुलस हो गया यहाँ से Y3। अब अगर इसको तुम एज ए इक्विवेलेंट स्प्रिंग से रिप्लेस करना चाहो तो कैसे करोगे। यहाँ देखो, दो स्प्रिंग की तरह तुम इसको ट्रीट कर सकते हो। यू कैन ट्रीट दिस टू रॉड एज टू स्प्रिंग कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्म, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, सिंपल सा क्या करूँगा, इसको ऐसे ही करते हैं, ये मैंने बनाया, ठीक है, और इसको इस रॉड इसको मैंने एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ये हो गया मेरा A1, क्या होता है, A1 इंटू Y1 बटा A1, सॉरी इसको यहीं से करना है तो मुझे, A1 इंटू Y1 बट्टा लेंथ L1, और दूसरा जो रॉड है उसको भी मैंने एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर दिया। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो गया, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, दिस इज K1। उसके बाद A2 इंटू यंग्स मॉडुलस Y2 बट्टा लेंथ L2, क्योंकि इसका लेंथ L2 है, यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है ये L2 है। सिमिलरली ये जो रॉड है इसको भी मैं स्प्रिंग से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है, ये रहा, मैंने रिप्लेस कर दिया, एंड दिस इज द स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो K3 है, देन दिस विल बी A3 इंटू Y3 बट्टा, और ये हो जाएगा लेंथ L3, और इस पे मैं कंबाइंड फोर्स अप्लाई कर रहा था ना। अब देखो, इसमें ये दोनों सीरीज में है, ये पैरेलल में है, तो कहीं ना कहीं अगर ये K1 है और ये K2 है, ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट कांस्टेंट क्या निकालोगे तुम, इसको तुम लिख सकते हो यहाँ से ऐसे स्प्रिंग K1 इंटू K2 बट्टा K1 प्लस K2, क्योंकि ये दो स्प्रिंग सीरीज में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो दो स्प्रिंग क्या है हमारे पैरेलल में हो गए, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था, K3 था, ठीक है, इस पर तुम फोर्स लगा रहे थे। अब इन दोनों का ये जो क्या है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशंस में, और स्प्रिंग जब पैरेलल में होते हैं तो सिंपली जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो K1 प्लस K2 हो जाता है। यू कैन सिंपली रिप्लेस इट बाय ए सिंगल स्प्रिंग, ठीक है, और जो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा K इक्विवेलेंट, वो क्या हो जाएगा, K1 इंटू K2 बट्टा
K1 प्लस K2 जोड़ K3, ठीक है, वो K3, तो ये क्या हो जाएगी, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी। तो ये था हमारा कि हम इस रॉड को स्प्रिंग एनालॉजी के फॉर्म में कैसे इस रॉड सिस्टम को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है कि जब तुमको इलोंगेशन पूछेगा तो तुम उलझोगे नहीं। अब इसका इस फोर्स के लगने की वजह से सब रॉड का क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, सब में स्ट्रेस अलग अलग होगा, स्ट्रेस अलग अलग होगा, साथ में सब रॉड अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है, तो सारे रॉड में जो है तो क्या होगा, तुमको यंग्स मॉडुलस अलग अलग है, इलोंगेशन अलग अलग होगा। तो नेट इलोंगेशन जब निकालोगे वर्टिकल डायरेक्शन में, यू विल बी कंफ्यूज ना, बहुत सारा मतलब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इट विल बी ईजियर टू रिप्लेस दिस सिस्टम एज अ सिंगल स्प्रिंग एंड कैलकुलेट द नेट इलोंगेशंस, ठीक है, तो ये आसान पड़ेगा। तो इसीलिए छोटा सा वीडियो था, आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।